हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान अली और आज बहुत बड़े मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि यार मुझे तो एक तो हंसी आ रही है कि यार क्या ही चल रहा है और क्या ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी वाइफ मेरे पे खाली बिली इल्ज़ाम लगा रही है और जो है ही नहीं वो उसके बारे में बता रही है कि मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है और मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले गया हूँ। तमाम बहुत सारी बातें मैंने तो अब एक एक करके वीडियो देख रहा हूँ उसकी। यूट्यूब में मैंने देखा उसकी वीडियो कि ये चीज़ है। देखो गाइस, अगर मैं बताने पर आया तो शायद आपको कैसा लगेगा, पर मैं ये चाहता नहीं हूँ। मैं अब भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को कोई समझाए और वो समझे ताकि अपना घर खराब ना करे। और कौन उसे बोल रहा है, कौन उसे भड़का रहा है, ये मुझे सब पता है, सब पता लग गया है। बाकी चलो कोई नहीं, अभी एक बार किस हद तक जाएगी मैं उसको देखना चाहता हूँ अपनी वाइफ को। और बात रही घर की कि मैं घर नहीं आ रहा, मैं शुमारा को लेके चला गया। शुमारा शुमारा को मैंने शुमारा से पूछा था। शुमारा ने मुझे बोला था कि मैंने बोला बेटा दादी के घर जाओगी, तो उसने बोला हाँ पापा मैं भी दादी के घर जाऊंगी। तो मैं वहां से उसको ले आया क्योंकि मेरे को घर आना था। और बात रही कि घर छोड़ के चला गया, मैं ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, तो जो मैसेज के बारे में बोल रही है, मैं उस मैसेज को सुनवाऊंगा तुम्हारे को कि भाई किसने उसको बोला। और पहले से आप वीडियो देखो इसकी। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। फिर उसने लास्ट मैसेज मुझे ये करा कि मुझे आपके हस्बैंड के लिए बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। फिर मेरे माइंड में लगा पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने उसको हेलो का मैसेज भेजा। मैंने उसको बोला बताओ क्या बात है। उसने बोला मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए, मुझे आपके हस्बैंड को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। तो हम ऐसे कांटेक्ट नंबर देते नहीं, बट हमारा एक पर्सनल नंबर है जिसको हम अपने प्रमोशन कोलैबोरेशन इनके लिए यूज करते हैं। तो मैंने वो नंबर उस लेडीज को दे दिया। उसकी कोई डीपी नहीं लगी हुई थी, वो एक आईडी थी खाली। और उस आईडी पे नाम भी मेंशन नहीं था, उस आईडी पे सिर्फ नंबर मेंशन था। मतलब आगे एक जेड और फिर माइनस करके फिर 2 था। ऐसे कुछ आईडी नहीं, का जितना नंबर झूठ था। बोल सकते हैं ना ठीक है, बोल लो बेटा तो तुम। उसने मुझे फिर मैंने उसको नंबर दिया, उसने मुझे कॉल किया। तो उसने मुझे बोला कि देखो मैं अपना नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। बताओ वो अपना नाम क्यों नहीं बताएगी और उसकी शादी भी नहीं हुई है। मैं एक बार मतलब, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे दिखाओ ना कि भाई ये लड़की का नंबर है, ये उसकी आईडी कुछ किसी पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कहीं करा होगा, तो मेरे को बताओ ना कि क्या है उसका प्रोफाइल, कौन है लड़की। मुझे खुद ही नहीं पता लड़की कौन है और तुम्हें आगे कोई भी बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा चीट कर रहा है और तुम उसे विश्वास मान जाओगी। ऐसा थोड़ी होता है यार। एक मतलब अगर एक हस्बैंड वाइफ 9 साल हो गए हमारी शादी को, कभी 9 साल में अभी कभी ऐसा हुआ हो, मतलब अफेयर हो गया, कोई भी लड़की आके तुम्हें रैंडम बोलेगी कि भाई मैं सलमान से मेरा अफेयर था। यार मैं दुनिया भर के शूट पे रहता हूँ, बॉम्बे दिल्ली शूट पे रहता हूँ, तो 10 लोग मिलते हैं हमारे को। पहली बात तो गाइस आप लोग ये देखो मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब आईडी में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अननोन होगी। मेरी वाइफ के अलावा, मेरे बच्चों के अलावा कोई भी नहीं होता। और एक काशिफ भाई हमारे वो होते हैं, और कोई भी नहीं होता मेरी वीडियो में। उसके बावजूद भी बंदा अगर बोल रहा है, और मैं सुनाता हूं आपको कि इसकी क्या बात है। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके जो हस्बैंड है वो बहुत फ्रॉड है। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे साथ रिलेशन में थे 2.5 साल से। माशाल्लाह, और 2.5 साल से रिलेशन में आ गया मैं। मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह नहीं देखती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ठीक है। जो और जो लड़की मेरे से मेरे अफेयर में होगी वो सोशल मीडिया पे नहीं होगी। आजकल भाई सोशल मीडिया पे अंधे भी हैं, देख नहीं पा रहे, सुन तो पा रहे हैं कि अगला गाना क्या चल रहा है। वो लड़की सोशल मीडिया पे नहीं है और तुम बोल रहे हो कि अरे यार क्यों इतना वो कर रही हो। कौन है तुम्हारे को बोल रहा है, एक बार आप मेरे को उसकी आईडी दे दो तो मैं समझूंगा कि कौन है। हंसी आ रही है मुझे अपने आप पे, तुम पे भी नहीं। और सुनाता हूँ गाइस तुम्हारे को। आपके हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया था। मेरे हस्बैंड 2 नंबर चलाते हैं, एक व्हाट्सएप का एक दूसरा जो व्हाट्सएप पे नहीं है, तो उन्होंने उसे वो वाला नंबर दिया था। तो उसने मुझे नंबर भी बताया। भाई मेरे पास एक मोबाइल है और एक मोबाइल में एक ही सिम है और सबको पता है, और दो मोबाइल में रख ही नहीं सकता यार। मेरे पास इतना है ही नहीं कि मैं एक मोबाइल से बहुत परेशान होता हूँ। और मेरे पास दो मोबाइल है और दो नंबर है। भाई कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे पास दो नंबर हो। इतना झूठ ना मत बोलो मोटो। अभी मैं तुम्हारी पूरी सच खोलूंगा, रुक जाओ 1 मिनट। नंबर एकदम करेक्ट था। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे 2.5 साल खूब नचाया है। अच्छा, खूब अपने नचाया। पीछे, और आज वो मुझे
और मतलब उन्होंने अपनी सच्चाई 2.5 साल के बाद उसको बताई कि मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है। तो वो लेडीज मेरे से बोल रही है कि बताओ अब मैं क्या करूँ कि अब उसने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। गाइस ये चीज पहले तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, पर उसने मुझे व्हाट्सएप पे चैट भेजी। अबे व्हाट्सएप चैट तो मैं तुम्हारी निकाल दूं अगर बनाना हो तो मुझे। आजकल एडिटिंग एआई का जमाना है, कोई भी एडिट करके कर देगा। तो तुम इसका मतलब चैट, और तुम चैट की बात करो, तुम्हें मैं चैट पे बात करता हूँ किसी से? है चैट की तुम बात करी हो कि चैट कर रहा हूं चैट, और अगर चैट है तो तुम दिखाओ ना, मुझे प्रूफ क्यों नहीं दिखा रही? बोलने से कुछ नहीं होता सैनो, मैं तुम्हारे को अब भी समझा रहा हूं। जिसकी भी बात में आ रही हो ना उसको इग्नोर करो और अपना घर बसाओ। दिमाग खराब। सुनो, आपको कल बताया था कि मेरे पास फोन है, वो मेरा खराब हो गया, आज मुझे मिल जाएगा शाम को, तो मैं आपको कल चैट इसकी दिखाऊंगी जरूर, ठीक है? उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे चैट भेजी और उसमें फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने हस्बैंड के नंबर पे फोन में उस लेडीज का नंबर है, उसने मुझे बोला कि ये नंबर है, आप एक बार चेक करना आपके फोन, आपके हस्बैंड के फोन में है या नहीं। मैंने नंबर चेक करा और नंबर उनकी दूसरी सिम में था। तो मैंने उनसे पूछा, पहली बात तो ये बताओ दूसरी सिम कौन सी आ गई? एक व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप में तो सबका नॉर्मल है। अरे भाई जिसका नंबर तुम्हारे हाथ में लगा है ना, वो तुम किसकी बात कर रहे हो उसे तुम जानते नहीं हो। जबरदस्ती की बात कर रही हो कि तुम उसका नंबर तुम्हारे हाथ में आ गया, इसका नंबर हाथ में, उसकी चैट तो पढ़ो। और तुम्हें अभी तुम खुद बोल रही हो कि मुझे नंबर वहां से मिला है, फिर तुम कह रही हो उसका नंबर मेरे फोन में है। यार तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे को खुद एक बार सोचो, एक बार सही दिमाग से। लग रहा है तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा मुझे। ये कौन है? तो उन्होंने बोला अरे कोई नहीं है, हम लोग शूट वगैरह पे जाते हैं ना, वो एक जस्ट फ्रेंड है, मैं तो बहन मानता हूँ उसको। मैंने बोला अच्छा। और अगर मैंने किसी को बहन बोल दिया ना तो वो बहन ही है, और आज तक जितनी भी शादी के बाद लड़कियां मिली ना वो सारी बहन ही बनी है। सही बता रहा हूं तेरे को, बदतमीज औरत। तो बोला कि मैं तुम्हारे बारे में मेरे को ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो वो बंदा मुझे कुछ नहीं बोल रहा कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने बोला देखो मुझे यकीन है, मेरे को तुम्हारे मुंह से सुनना है। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला ठीक है मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। वो घर में बैठे थे। नहीं घर में नहीं बैठा था, तुमने मुझसे कुछ और ही तरीके से पूछा था। अभी तुम जो लोगों के सामने बोल रहे हो ना कि क्या बात है क्या नहीं, तुमने सीधा ही पूछा ये कौन है। और तुम पहले कोई भी बात अगर हस्बैंड वाइफ की होती है तो उससे एक बार ढंग से बात किया जाता है, तसल्ली से बात किया जाता है कि भाई मैं गलत हूं या कौन गलत है। देखो मेरे पास 1000 लोग हैं, 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग जाते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे देखो कितनी लड़कियों के मैसेज है, बट तुम्हारे मेरी प्रोफाइल तुम्हारे पास है, तुम्हारी प्रोफाइल मेरे पास है, ठीक है? तो तुम सारे मैसेजों को देखती रहती हो ना। अब मैंने उसको नंबर क्या यार, मेरे को ना तुम्हारी ये बात हजम नहीं हो रही। और सही बताऊं, तुम पहले देखो गाइस, फिर मैं उसको एक एक करके जवाब दूंगा इसका। और वो चले गए। उस दिन वो रात को घर नहीं आए, ठीक है? अगले दिन वो दुकान पे आए। मैंने पापा को फोन किया, पापा ने बोला सलमान दुकान पे। मैं मार्केट में नहीं जाती हूँ इसलिए मैं नहीं गई। मैंने पापा को बोला 2 बार पापा मेरी बात करा दो, उन्होंने मेरे से बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं कराई। कॉल नहीं उठाया। सही बात है, झूठ बोल रही हो। मैं वेट करती हूँ, चल शाम को घर पे आएंगे। वो शुमायरा को लेके ट्यूशन से, शुमायरा ने कॉल किया नंबर से कि मम्मी मैं दादी के घर जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। मेरे को लगा चल आ जाएंगे, कोई बात होगी इसलिए चले। अगर तुम सही थे, तुमने मुझे सफाई क्यों नहीं दी? तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है? अगर एक इंसान सही होता है तो वो सफाई देता है। मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। हो सकता है कोई तुम्हें झूठ बोल रहा हो, तुम मुझे बताओ। उस बंदे ने मुझसे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तुम गलत थे। मैं गलत मैं नहीं, तुम जो बोल रहे हो गलत था। मेरे से तुमने सवाल जवाब पूछा, तुमने इस तरीके से पूछा कि बताओ कि क्या चल रहा है। तुम तो बिल्कुल हाथ पैर चलाने लग गई, धमकी देने लग गई, ये है वो है। तो मैंने बोला भाई हर बार की तरह जब भी लड़ाई होती है मैं चुपचाप घर से बाहर निकल जाता हूं। इस बार भी निकल गया। तुम तो खाली जबरदस्ती का ड्रामा बना के बैठी हुई हो। और अभी थोड़ी देर में तुम मगरमच्छ के आंसू दिखा के लोगों को तुम बोलोगी कि मैं बहुत बुरा हूं। जितना बुरा बना लिया बना लिया। और सर एक बात और बोल रहा हूं मैं तुम्हारे को, अब इस वीडियो को मैं यहां रखता हूं, सुनो मेरी बात। सोशल मीडिया पे ना लाया मैं हूं, तुम नहीं। जो आज इतनी अफरान दिखा रही हो, मेरे को तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो, लोगों को मेरे को भर भर के तुम गालियां पड़वा रही हो ना। देखो मैं मानता हूं कि चलो ठीक है मैं फोन नहीं उठा रहा। अब तुम लाइव बिल्कुल लोगों के आगे तुम बता रही हो कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो गाइस मैं देखो बहुत ज्यादा तंग हो चुका हूं। और अब मैं क्या ही बोलूं, अगर इसने दोबारा मेरे लिए वीडियो बनाई तो भाई देखो मैं कर दूंगा तेरे पे केस, सीधी सी बात है। और अब मैं जहां हूं जैसा हूं भाई, मैं बिल्कुल मेरे हाल पे छोड़ दो।
और मुझे बिल्कुल टेंशन मत दो, मैं तुम्हारे को अब भी बता रहा हूँ। और तुम्हें जो रो रो के लोगों को दिखा रही हो, लोगों को कर रही हो ना, इनसे कोई फायदा नहीं। ये कोई भी बंदा तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। मैं अब भी बता रहा हूं, तुम्हें एक भी बंदा सपोर्ट नहीं करेगा, एक भी। मेरी जिंदगी तुमने इस तरीके से बर्बाद कर रखी थी, इतनी बर्बाद कर रखी थी। तो बस मैं ये कहता हूं कि शुमायरा है मेरे पास, और अगर तुम्हें जैद को रखना है तो रखो, जैद भी मुझे दे दो। और आगे से अगर कोई वीडियो बनाई तो मैं ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ कर दूंगा। फोकस करो अपने करियर पे, दफा हो।